जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल NPA NMMS पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि साइंस 400 क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद आपके लिए लेकर आएंगे टॉप 400 SST MCQ। तो आज हमारा इसका पहला वीडियो है। मैं कहूँगा कि भाई ये 400 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंस होंगे कि आप चाहे अतुल महेश्वरी का दें, चाहे NMMS का दें, चाहे श्रेष्ठा के दें, हर जगह कहीं ना कहीं से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। तो बिना समय को बर्बाद करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, अशोक का रुक्मिणदेही अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? इलाहाबाद, कौशाम्बी, सारनाथ, लुम्बिनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लुम्बिनी। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए भाई? लुम्बिनी इसका सही जवाब हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, धौलावीरा नामक हड़प्पा सभ्यता का स्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, लाहौर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा धौलावीरा गुजरात में है। कहाँ है भाई? गुजरात में। अगला देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3, मौर्यकालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति का पता किस ग्रंथ से लगता है? राजतरंगिणी, इंडिका, अर्थशास्त्र, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आने वाले यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज, फायान, वेनसोंग, कौटिल्य। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं, 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराने वाला शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, मीर कासिम, बख्तियार खिलजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। और द्वितीय युद्ध में, तराइन का जो द्वितीय युद्ध होता है 1192, तो उसमें मोहम्मद गौरी की विजय होती है। अगला देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6, प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का संबंध कहाँ से है? पंजाब, दिल्ली, आगरा, अजमेर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अजमेर। क्या जवाब आएगा इसका? अजमेर। आगे देखते हैं भाई, महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 1025 ईस्वी के बीच भारत पर कितने बार आक्रमण किया? तो भारत पर कितने बार इसने आक्रमण किया भाई? 17, 18, 21, 15। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17। दोस्तों, आप लोगों को यदि क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर किया करें। इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मेरी क्लास को लाइक करने वाले लोग हैं। तो ये चीज़ें मुझे बतानी ना पड़े भाई। आपका कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है आप लोगों तक क्वेश्चन पहुंचाना, और आपका कर्तव्य है हमारी क्लास को आगे तक पहुंचाना। बच्चों तक, दोस्तों तक शेयर जरूर करना है और लाइक जरूर करना है और कमेंट जरूर ही करते रहें। कह रहा है भाई, अल बरूनी के अनुसार भारतीय लोग विदेशियों को क्या कहते थे? पाखंडी, दार्शनिक, आलसी, मलेच्छ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मलेच्छ। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9, आकाशगंगा को बनाने वाले बादलों को क्या कहते हैं? बिग बैंग, ब्लैक होल, निहारिका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निहारिका। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 10, किस ग्रह के चारों ओर विशेष प्रकार के वलय पाए जाते हैं? बुध, शनि, अरुण, या हम कहें शनि अरुण दोनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शनि और अरुण दोनों। बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पृथ्वी के निकटस्थ ग्रह हैं? शनि ग्रह, बुध, मंगल, बृहस्पति। तो इसका सही जवाब हो जाना चाहिए मंगल। अगर सूर्य के बाद निकट की बात करेंगे तो बुध। ठीक है, आगे देखेंगे, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा घड़ी की सुई की दिशा में करता है? शुक्र, मंगल, शनि, वरुण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्र। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा, और शुक्र सबसे चमकीला ग्रह भी होता है। आगे देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 13,
क्वेश्चन नंबर 13 है, अंतरिक्ष से पृथ्वी का वायुमंडल कैसा दिखाई पड़ता है? हरा, नीला, पीला, काला। तो ये क्वेश्चन हम साइंस में भी किए थे कि अंतरिक्ष में जब यात्री लोग जाते हैं तो उनको कैसा दिखाई देता है, तो भाई काला दिखाई पड़ता है। साइंस में भी हमने ये क्वेश्चन किया था। आगे देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 14, आग्नेय शेल का उदाहरण नहीं है? कोयला, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायोराइट। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोयला। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा कोयला। अगला देखते हैं भाई, पृथ्वी की किस परत को सीमा भी कहा जाता है? क्रोट, भूपर्पटी, मेंटल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेंटल। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे है, खनिज तेल तथा कोयला आदि खनिज किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टान, परतदार चट्टान, रूपांतरित चट्टान या इनमें से कोई नहीं। तो ये होते हैं परतदार चट्टान। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आग्नेय शेल की विशेषता नहीं है, ये कठोर होती हैं, इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, इनमें परतें पाई जाती हैं, सोना, चांदी, लोहा आदि पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा कि इनमें जो है परतें नहीं पाई जाती हैं। आग्नेय शेल में परतें नहीं पाई जाती हैं, ये विशेषता इसकी नहीं है भाई। ठीक है, क्योंकि इसमें पाई नहीं जाती है भाई। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई में क्या अनुपात होता है? 2:3, 3:2, 4:3, 3:4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3:2। लंबाई यदि 3 मीटर है तो चौड़ाई 2 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं भाई, भारत का राष्ट्रगान क्या है? वंदे मातरम, झंडा ऊंचा रहे हमारा, जन गण मन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जन गण मन। ये हमारा राष्ट्रगान है। राष्ट्रगीत की बात करें तो वंदे मातरम। आगे देखते हैं भाई, भारत के राज्य चिन्ह में कौन सा पशु नहीं है? हाथी, सिंह, बाघ, घोड़ा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाघ। क्या होना चाहिए? बाघ। मेरे अकॉर्डिंग भारत के राज्य चिन्ह में कौन सा पशु नहीं है? तो बाघ नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं भाई, कथकली किस प्रदेश का नृत्य है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कथकली, केरल। कथकली कहाँ का है? कथकली केरल का है भाई। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। भारत के संविधान में वर्तमान समय में कितनी अनुसूची हैं? 8, 12, 10, 14। तो कितनी है भाई? 12 हैं। लेकिन जब बना था तब इसमें मात्र 8 अनुसूचियां थीं, केवल 8। आगे देखेंगे भाई, बाल अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई? 2007 ईस्वी में, 2010, 2005, 2008। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2007। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में कब जोड़े गए? 1950, 1952, 1947 या 1976। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1976, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे देखते हैं भाई, कह रहा संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी, मतलब संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 380, 343, 389, 402। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 389। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। मनुष्य का प्रथम पालतू पशु था? हिरण, गाय, बैल, कुत्ता। इसका मतलब है मनुष्य ने सर्वप्रथम किसको अपना पालतू जानवर बनाया था? तो भाई सबसे पहले इसने कुत्ता को पाला था। किसको? कुत्ता को। अगला देखेंगे भाई, मानव को खेती करने का ज्ञान किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, धातु काल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाना चाहिए भाई? मध्य पाषाण काल। क्या होना चाहिए? मध्य पाषाण काल। अगला देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 28, नव पाषाण काल से पूर्व मानव ने क्या सीख लिया था? हड्डी के औजार बनाना,
पहिए का आविष्कार, मिट्टी के बर्तन बनाना, जानवरों के बालों से कपड़े बनाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हड्डी के औजार बनाना। क्या हो जाना चाहिए भाई? हड्डी के औजार बनाना इसने नवपाषाण काल से पहले, लेकिन नवपाषाण काल में इसने काफ़ी चीज़ें, आग का निर्माण है, पहिया बनाना, ये सब नवपाषाण काल में सीखा। यहाँ पर आग होना चाहिए। आग की खोज किस युग में हुई थी? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल या इनमें से कोई नहीं? तो मैंने अभी बताया था कि पुरापाषाण काल। क्या होना चाहिए भाई? आग की खोज किस युग में हुई थी? वैसे मेरे अकॉर्डिंग नवपाषाण काल भी हो सकता है, तो ये डाउट में है। तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में करना है भाई, क्या होना चाहिए? नवपाषाण काल होना चाहिए या पुरापाषाण काल होना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग नवपाषाण काल होना चाहिए, वैसे पुरापाषाण काल भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को लाल बख्श के नाम से जाना जाता था? इल्तुतमिश, महमूद गजनबी, कुतुबुद्दीन ऐबक या बलबन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, अजमेर के 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया? मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? कुतुबुद्दीन ऐबक। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। 32, 40 गुलाम सरदारों का संगठन तुर्कान ए चहलगामी का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाना चाहिए भाई? इल्तुतमिश। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, वॉचिंग में तो बहुत से लोग हैं, लेकिन लाइक इतने ज़्यादा हैं नहीं भाई। सभी लोगों का कर्तव्य है क्लास को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। यदि हमारे क्लास पे नए आए हैं तो प्लीज़ जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। कह रहा है, सिजदा एवं पायवोश नामक ईरानी परंपरा किसने प्रारंभ कराई थी? बलबन, रजिया सुल्तान, चंगेज खां, बहलोल लोदी? तो भाई इसका सही जवाब हो जाएगा बलबन। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का शासक था? लोदी वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश से था। आगे देखेंगे भाई 35, इनमें से सबसे अधिक परिभ्रमण काल किस ग्रह का है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्र। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। सबसे कम दिनों में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह? मंगल, पृथ्वी, बुध, शनि? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंगल ग्रह। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। 37 देखेंगे, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का कौन सा भाग है? 1/6, 1/2, 1/3 या 1/4? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1/6। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि यदि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का वजन 60 किलोग्राम है, तो वो जब चंद्रमा पर देखेंगे तो उसका मात्र 10 किलोग्राम ही प्रतीत होगा, क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल भी कम है। आगे देखेंगे भाई, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था सोयूज, T11, अपोलो 11, वोस्ताक 1, अपोलो 12? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई अपोलो 11। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। 39 देखेंगे, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? भ्रंश पर्वत, वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत या इनमें से कोई नहीं? तो हिमालय एक वलित पर्वत है। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी का उदाहरण है? नर्मदा, गंगा, यमुना, गोदावरी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भ्रंश घाटी का उदाहरण जो है वो नर्मदा नदी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पहले भी ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नील द्वीप, कार निकोबार, लिटिल अंडमान या वेरन द्वीप?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैरन द्वीप। फोर्थ ऑप्शन बहुत ही बिल्कुल, हम कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर चुके हैं, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं और आने की संभावना भी है। निम्नलिखित में ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, आल्पस, रॉकीज, हिमालय, विंध्याचल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विंध्याचल। फोर्थ ऑप्शन विंध्याचल कैसा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है। आगे देखेंगे भाई 43, ओणम कहाँ का मुख्य त्योहार है? पंजाब, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही जवाब हो जाएगा ओणम केरल, क्योंकि आपको एक ट्रिक अनुसार ने बताई होगी, ओ के पोता, जैसे ओ ओणम, के का मतलब केरल, पोता का मतलब पी का मतलब पोंगल और ता का मतलब तमिलनाडु। इस प्रकार से आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं 44, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई? 2000, 2002, 2005, 2014। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2000 में। क्या होना चाहिए भाई? 2000 में इसका होना चाहिए। सही जवाब क्या हो जाएगा? 2000। अगला देखते हैं भाई, ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 35 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? 21 वर्ष। आप यदि ग्राम पंचायत का या ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। अगला है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2016, 15 अगस्त 2014 या इनमें से कोई नहीं। देखो 2 अक्टूबर को तो हुई थी। कब? 2 अक्टूबर 2014। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? 10, 12, 6, 15। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। कौन सा विषय राज्य सूची का है? राष्ट्रीय राजमार्ग, स्मारक, डाक एवं तार, पुलिस। तो 48 का क्या जवाब आना चाहिए? पुलिस जो है वो राज्य सूची का है। देखिए पुलिस पे जो अधिकार होता है वो एक राज्य का होता है, ना कि केंद्र का होता है। स्मारक वगैरह है, डाक एवं तार, राष्ट्रीय राजमार्ग, ये केंद्र और राज्य दोनों समवर्ती सूची के हैं। आगे देखते हैं भाई, भारतीय संसद का अंग नहीं है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है? 552, 453, 245, 403। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 552। आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी है तो प्लीज़ सभी लोग कमेंट करना ना भूलें, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।